ये कोई आम जेल नहीं है। ये वो जगह है जहाँ इंसानों पर बेरहमी से एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, उन्हें उनके हदों तक पहुँचाने के लिए। लेकिन गौरेन को इसका अंदाज़ा नहीं था जब वो वहाँ जागा। वो नीचे देखता है और उसे गहराई में बहुत सारे फ्लोर दिखाई देते हैं। ऊपर देखता है तो भी वही नज़ारा। तभी एक हरी बत्ती जलती है और एक बड़ा सीमेंट का प्लेटफॉर्म उसके फ्लोर तक नीचे आता है। त्रिमागासी उसे बताता है कि वे लेवल 43 पर हैं और ये अच्छा लेवल है, लेकिन गौरेन को समझ नहीं आता क्यों। बूढ़ा आदमी ज़मीन पर एक तकिया रखता है और घुटनों के बल बैठ जाता है। प्लेटफॉर्म खाना से भरा हुआ होता है। बूढ़ा आदमी खाने पर टूट पड़ता है, लेकिन अजीब बात यह होती है कि वो सिर्फ ऊपर के लोगों के बचे हुए झूठे खाने के टुकड़े होते हैं। गौरेन यहाँ अपनी मर्जी से आया था क्योंकि वो स्मोकिंग छोड़ना चाहता था और डॉन किहोटे पढ़ना चाहता था, और उसे पहले ही बता दिया गया था कि वो 6 महीने से पहले बाहर नहीं जा सकेगा। फिर भी उसने हाँ कर दी और वो वहाँ पहुँच गया क्योंकि उसने गलती से किसी की जान ले ली थी। यहाँ आने से पहले हर किसी को एक चीज़ चुनने की इजाज़त मिलती है जो वो अंदर ला सकते हैं। गौरेन ने अपनी किताब डॉन किहोटे चुनी, जो अजीब तरह से उसके जैसा ही लगता है, जबकि त्रिमागासी ने एक खतरनाक चीज़ चुनी, एक चाकू जो जितना इस्तेमाल करो उतना और तेज़ होता जाता है। किसी को नहीं पता कि इस जगह में कितने फ्लोर हैं, लेकिन त्रिमागासी जानता है कि वो 135 से ज़्यादा हैं क्योंकि वो पहले भी यहाँ रह चुका है। सबसे ऊपर लेवल 0 पर शेफ़ों की एक टीम खाना तैयार करती है। सारा खाना प्लेटफॉर्म पर सजाते हैं और फिर वो प्लेटफॉर्म एक एक करके हर फ्लोर से नीचे जाता है। ऊपर के लोगों के पास हर चीज़ होती है, वो मनचाहा खा सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे प्लेटफॉर्म नीचे जाता है खाना कम होता जाता है। आखिर में नीचे के लोगों तक कुछ भी नहीं पहुंचता, और जब प्लेटफॉर्म सबसे नीचे तक पहुंच जाता है वो फिर ऊपर लौटता है। हर महीने लोगों को रैंडम नए फ्लोर पर शिफ्ट कर दिया जाता है। इसी वजह से ऊपर के लोग बिना सोचे समझे खाना लूट लेते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगली बार उनका नंबर नीचे का होगा। गौरेन सोचता है कि अगर सब लोग थोड़ा थोड़ा बांट कर खाएं तो सबके लिए काफ़ी होगा, इसलिए वो नीचे वालों से बात करने की कोशिश करता है। शुरू से ही दिखता है कि गौरेन बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तभी त्रिमागासी प्लेटफॉर्म पर पेशाब कर देता है। वो कहता है, ऊपर वाले तेरी बात नहीं सुनेंगे और नीचे वाले तो वैसे भी नीचे हैं। त्रिमागासी यहाँ 1 साल से है, उसने सब कुछ देख लिया है। वो उस इंसान का प्रतीक है जो मानता है कि कुछ भी बदल नहीं सकता, इसलिए वो बूढ़ा, थका हुआ और खुदगर्ज है। उसे सिर्फ अपनी पड़ी है। फिर एक दिन प्लेटफॉर्म नीचे आता है और उस पर एक औरत बैठी होती है। उसका नाम मिहारू है। गौरेन उसकी मदद करने की कोशिश करता है क्योंकि वो घायल है, लेकिन त्रिमागासी उसे समझाता है कि मिहारू हर महीने नीचे जाती है अपने बच्चे को ढूंढने। ये अजीब है क्योंकि यहाँ 16 साल से कम उम्र के बच्चों को लाना मना है। समय खत्म होता है और प्लेटफॉर्म नीचे चला जाता है मिहारू के साथ। नीचे के लोग उसे खींचने की कोशिश करते हैं। गौरेन चिल्लाता है कि उसे छोड़ दो, लेकिन मिहारू खुद दोनों आदमियों को मार देती है और प्लेटफॉर्म पर वापस चढ़ जाती है। धीरे धीरे गौरेन और त्रिमागासी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। गौरेन इस माहौल में ढलने लगता है, लेकिन महीने के आखिर में सब बदल जाता है। उन्हें बेहोश करने वाला गैस दिया जाता है, और जब गौरेन जागता है वो खुद को बंधा हुआ पाता है। वो डर के मारे चिल्लाता है। अब वो लेवल 161 पर है। त्रिमागासी उसके पास आता है और कहता है, खाना बेहतर है बनाम खुद खाने लायक होना। एक बार फिर उसकी खुदगर्ज सोच दिखती है। गौरेन उसे कातिल कहता है। त्रिमागासी जवाब देता है, मैं बस डरपोक नहीं हूँ। प्लेटफॉर्म नीचे आता है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं बचा होता। ऊपर वालों ने सब साफ कर दिया होता है। जैसे असल ज़िंदगी में पावरफुल लोग फैसले लेते हैं जिनसे दूसरों की जान पर बन आती है, लेकिन उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं होती। 8 दिन बीत जाते हैं। त्रिमागासी भूख से तड़प रहा होता है। वो गौरेन के पास चाकू लेकर आता है, और जैसा हम सोचते हैं वही होता है। वो गौरेन को बंधा रखकर उसके शरीर से छोटा टुकड़ा काट लेता है। गौरेन चिल्लाता है, कांपता है, लेकिन तभी प्लेटफॉर्म नीचे आता है और उस पर मिहारू बैठी होती है। वो त्रिमागासी पर हमला करती है, उसे घायल करती है, फिर गौरेन को आज़ाद कर देती है और चाकू उसे दे देती है। गौरेन बिना सोचे त्रिमागासी को मार देता है। मिहारू उसे उसका मांस और थोड़ा पानी देती है ताकि वो जिंदा रह सके। फिर वो चली जाती है। महीना खत्म होता है और सब फिर बदल जाता है। अब उसका नया रूममेट इमोगरी है। इस बार वो लेवल 33 पर है, क्राइस्ट की उम्र। ये वही औरत है जिसने गौरेन का इंटरव्यू लिया था। उसने अपनी मर्जी से यहाँ आने का फैसला किया। उसका चुना हुआ आइटम था उसका डॉग। वो सोचती थी कि यहाँ अपनेपन और इंसानियत की भावना खुद पैदा हो जाएगी। वो बताती है कि यहाँ 200 फ्लोर हैं और खाना सभी के लिए काफ़ी है अगर सब सिर्फ ज़रूरत भर खाएं। जब प्लेटफॉर्म नीचे आता है, गौरेन नॉर्मली खाता है, लेकिन इमोगिरी 2 प्लेटों में खाना सजाती है ताकि नीचे वालों के लिए भी खाना बचे। गौरेन समझ नहीं पाता, लेकिन जैसे ही प्लेटफॉर्म नीचे जाता है उसे पता चलता है कि उसने नीचे वालों के लिए खाना बचा रखा था।
वो नीचे वालों से बातचीत करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई नहीं सुनता। गौरेन उससे कहता है, मैम बदलाव खुद ब खुद नहीं आते। अगले दिन वो फिर कोशिश करती है, लेकिन नीचे वाले सुनते नहीं बल्कि उसे गालियाँ देते हैं। 15 दिन बाद गौरेन गुस्से में भर जाता है। वो नीचे झांककर चिल्लाता है, अगर नीचे खाना नहीं बांटोगे तो मैं हर दिन इस खाने पर पॉटी करूँगा। और तभी नीचे वाले उसकी बात मान लेते हैं। फिल्म दिखाती है कि जब तक लोगों को डराया धमकाया ना जाए, वो सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोचते हैं, और ऐसी जगहों पर इंसानियत खुद ब खुद पैदा नहीं होती। अगले दिन प्लेटफॉर्म नीचे आता है और इस बार उस पर मिहारू की लाश होती है। दोनों उसे उठाते हैं। इस बार वो बहुत ज़्यादा घायल है। वो उसे बेड पर सुला देते हैं, लेकिन उसी रात कुछ बुरा होता है। गौरेन की नींद टूटती है। दोनों औरतें लड़ रही होती हैं। इमोगरी कहती है, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। गौरेन बीच बचाव करता है। फिर वो नीचे देखता है। उसके डॉग की आंतें ज़मीन पर होती हैं। अगली सुबह मिहारू चली जाती है। इमोगिरी बताती है कि वही थी जिसने गौरेन का इंटरव्यू लिया था और वो अकेली आई थी। बेटे वाली कहानी झूठ थी। वो 25 साल से यहाँ काम कर रही थी और उसे नहीं पता था कि ये इतना भयानक एक्सपेरिमेंट है। फिर वो अपनी शर्ट खोलती है और बताती है कि वो कैंसर से हार चुकी है। उसे लगा था कि वो अंदर से मदद कर सकेगी, लेकिन अब उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अपने पालतू के नुकसान और बीमारी से वो हर उम्मीद खो चुकी थी। महीना ख़त्म होता है। अगली सुबह गौरेन जागता है, लेवल 202 पर। यहाँ कुछ भी नहीं बचता। इमोगिरी खुद को मार चुकी होती है। वो प्लेटफॉर्म से कूद सकती थी, लेकिन उसने अपनी बॉडी गौरेन के लिए छोड़ दी ताकि वो एक और महीना जिंदा रह सके। उसे लगता था कि गौरेन बदलाव ला सकता है, जैसे कोई मसीहा। धीरे धीरे गौरेन की शक्ल भी यीशु जैसी लगने लगती है, और जैसे डॉन क्योटे के किरदार की तरह वो भी पागलपन की तरफ जाने लगता है। उसे गिल्ट और हॉलिसिनेशन होने लगते हैं। एक और महीना बीतता है। अब उसका नया साथी बहारात होता है। उसने एक रस्सी को चुना था। वो सचमुच गड्ढे से बाहर निकलना चाहता है। शुरुआत में वो उम्मीद का प्रतीक होता है, जैसे कोई सोचता है कि वो सिस्टम से ऊपर उठ सकता है। वो ऊपर वालों से मदद मांगता है। ऊपर वाले हाँ कहते हैं, लेकिन जैसे ही वो ऊपर पहुंचने वाला होता है, ऊपर वाला उसके मुंह पर पॉटी कर देता है। बहारात फिसल जाता है। वो गिरने ही वाला होता है, लेकिन गौरेन उसे पकड़ लेता है। बहारात चिल्लाता है, अपना मुंह धोता है और उसकी उम्मीद टूट जाती है। वो समझ जाता है कि वो कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। फिर गौरेन उसे एक प्लान बताता है। वो कहता है, चलो प्लेटफॉर्म से नीचे चलते हैं। हर फ्लोर पर सिर्फ उतना खाना देंगे जितनी ज़रूरत है। इससे सिस्टम को तोड़ा जा सकता है, जैसे कोई डॉन किहोटे पागलपन भरी लड़ाई लड़ रहा हो। बहारात मान जाता है। गौरेन ने टाइम से अंदाज़ा लगाया कि यहाँ 250 फ्लोर हैं, लेकिन वो गलत साबित होता है। वे एक बेड से हथियार बनाते हैं, प्लेटफॉर्म पर चढ़ते हैं और नीचे जाना शुरू करते हैं। वो तय करते हैं कि पहले 25 फ्लोर को खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके पास पहले ही काफ़ी है। और फिर वो फ्लोर दर फ्लोर नीचे जाते हैं। हर किसी को बस ज़रूरत भर खाना देते हैं। एक फ्लोर पर एक आदमी उन्हें रोकता है। वो समझाता है कि उन्हें हिंसा नहीं करनी चाहिए और उन्हें एक सिंबल भेजना चाहिए, एक संदेश। वो तय करते हैं कि वो एक पैना कोटा को बचाकर ऊपर भेजेंगे। वो प्लेटफॉर्म पर एकदम सही हालत में पहुंचेगा। और फिर असली काम शुरू होता है। अब वो खाना बांटना शुरू करते हैं। जिन लोगों से बात हो सकती है उनसे समझाते हैं, और जिनसे नहीं उनसे ज़रूरत पड़ी तो हिंसा करते हैं। गौरेन बेहतर तरीके से खाने को बांटता है, जिससे खाना और ज़्यादा लोगों तक पहुंचने लगता है। लेकिन जैसे जैसे वो नीचे जाते हैं, हालात और भी बुरे होते जाते हैं। ये एक तरह से नरक की गहराई में उतरने जैसा लगता है। उसी दौरान उन्हें चीखें सुनाई देती हैं, मिहारू की, जो बच्चे की माँ है। एक आदमी उसे चाकू मार रहा होता है। गौरेन तुरंत कूद पड़ता है उसे बचाने के लिए और उस आदमी को मारने लगता है। बहारात दूसरे आदमी से भिड़ जाता है, लेकिन तभी एक आदमी कटाना निकालता है और बहारात का पेट चीर देता है। लड़ाई और भी भयंकर हो जाती है। गौरेन बुरी तरह पिटने लगता है और बहारात उसकी मदद नहीं कर पाता। लेकिन आखिरकार बहारात खुद को आज़ाद कर लेता है, उस आदमी का सिर काट देता है और गौरेन की जान बचा लेता है। लेकिन सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती, क्योंकि प्लेटफॉर्म और नीचे जा रहा होता है। दोनों जैसे तैसे खींचते घसीटते प्लेटफॉर्म पर वापस चढ़ते हैं और फिर नीचे जाने लगते हैं। वहाँ उन्हें और भी डरावनी चीज़ें दिखती हैं और उन्हें समझ आता है कि 250 फ्लोर से भी ज़्यादा लेवल हैं। फिर भी वो मिशन जारी रखते हैं, हर हाल में पैनाकोटा को सुरक्षित रखने की कोशिश करते हुए। तभी प्लेटफॉर्म लेवल 333 पर रुक जाता है। ये थोड़ा अजीब था, क्योंकि हर फ्लोर पर 2 लोग होते हैं और 333 में 2 लोग मिलाकर 666 होता है, वो नंबर जिसे अक्सर शैतान से जोड़ा जाता है। अब तक गौरेन की हालत यीशु की क्रूज पर लटकी छवि जैसी हो गई थी। दोनों प्लेटफॉर्म से नीचे उतरते हैं ताकि थोड़ा आराम कर सकें, लेकिन प्लेटफॉर्म फिर नीचे चला जाता है और वो उसे खो देते हैं। तभी वे मुड़कर देखते हैं, वहाँ मिहारू की बेटी बैठी होती है। हाँ, वो सच में थी।
वो फैसला करते हैं कि उसे वही पैना कोटा खिला देंगे जिसे उन्होंने इतनी मेहनत से बचा कर रखा था। लेकिन खून बहने की वजह से गौरीन को मतिभ्रम, हेलुसिनेशन होने लगते हैं। तभी उसे एहसास होता है कि असली संदेश वो पैना कोटा नहीं बल्कि वही बच्ची है। अपनी आखिरी ताकत जुटाकर वो बच्ची को उठाता है और प्लेटफॉर्म पर बिठा देता है। प्लेटफॉर्म नीचे अंधेरे की गहराई तक चला जाता है। वहाँ गौरीन को त्रिमागासी का भूत दिखाई देता है, जो उससे कहता है कि प्लेटफॉर्म से उतर जाओ ताकि बच्ची अकेले ऊपर जा सके। गौरीन जवाब देता है, मैं संदेश नहीं हूँ। त्रिमागासी कहता है, लेकिन तुम संदेश को ले जाने वाले हो और संदेश को किसी वाहक की ज़रूरत नहीं। आखिरकार प्लेटफॉर्म ऊपर जाने लगता है बच्ची के साथ, और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। इस फिल्म का अंत काफ़ी खुला हुआ है, लेकिन असली बात ये लगती है कि फिल्म एक अन्यायपूर्ण सिस्टम पर कड़ी आलोचना कर रही है, जहाँ लोग रैंडम तरीके से ऊपर या नीचे पैदा होते हैं। जो लोग ऊपर होते हैं वो नीचे वालों के बारे में कभी नहीं सोचते, और बदलाव तभी आएगा जब हम खुद कुछ करने की हिम्मत करेंगे, वरना सब कुछ वैसे ही चलता रहेगा।